गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सौम्या है और आज हम बात करेंगे प्रस्तावना या उद्देशिका की। प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में लाया था। प्रस्तावना, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहते हैं। प्रस्तावना, जिसका विचार अमेरिका से लिया गया है और जिसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया की है। प्रस्तावना से बात करेंगे तो प्रस्तावना में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संविधान के सार के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तावना, जिसे हम यहाँ पे आपको समझने के लिए 3 रूपों में विभाजित किए हैं, अर्थात संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत से तात्पर्य है हम भारत के लोग, अर्थात हम सभी की बात की गई है। इसमें स्वरूप से बात किया गया है। इसमें संपूर्ण, प्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य की बात की गई है। संपूर्ण प्रभु से तात्पर्य है एक ऐसा देश जहाँ पे अब किसी अन्य देश का शासन नहीं है, अर्थात ब्रिटिश का शासन नहीं है, अर्थात भारत जो है खुद से निर्णय ले सकेगा अपने शासन को चलाने के लिए, और वो बाहरी और आंतरिक मामले में भी खुद से निर्णय ले सकेगा। समाजवादी से तात्पर्य है एक ऐसा समाजवादी से तात्पर्य हम एक यूरोप की समाजवाद की बात करेंगे। यूरोप में जो समाजवाद है, जिसको कार्ल मार्क्स विचारों में पढ़ा गया है, जिसमें संघर्षशील की बात की गई, जिसमें अमीर और गरीब के बीच संघर्षशील के रूप में समाजवाद में समानता की बात की गई है। और भारत के समाज की बात की जाए तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी द्वारा समाजवादी को समानता, अर्थात सभी व्यक्तियों को समान रूप में, चाहे वह अमीर व किसी भी तबके से हो, सभी को समानता की बात की गई है। पंथनिरपेक्ष तात्पर्य है एक ऐसा समाज जहाँ पे, एक ऐसा राज्य जहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की बात हो, जहाँ पे कोई भी राज्य धर्म की बात ना करता हो, अर्थात किसी धर्मनिरपेक्ष हो, अर्थात किसी राज्य में किसी भी धर्म में हस्तक्षेप ना करता हो। लोकतांत्रिक से तात्पर्य है एक ऐसा देश जहाँ पे जनता द्वारा शासन का निर्माण हो, अर्थात जनता द्वारा शासित सरकार। गणराज्य तात्पर्य है एक ऐसा राज्य जहाँ पे जैसे राजतंत्र होता है, आपने सुना होगा, राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। बट गणतंत्र या गणराज्य तात्पर्य है एक ऐसा राज्य जहाँ पे वंशानुगत न होकर सरकार चुना जाए, निर्वाचित शासन की बात की गई गणराज्य में। लोकतंत्र तात्पर्य है, अगर आप अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा है, जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। और अब बात करते हैं हम उद्देशिका की। उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य में हम यहाँ पे बात करेंगे न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की। यहाँ पे देखिए, न्याय को 3 रूपों में विभाजित किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अर्थात एक ऐसा देश, एक ऐसा नियम कानून जिसमें व्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी तरीके से समानता की भावना मिलती है। स्वतंत्रता से बात की गई है कि व्यक्ति विशेष की ऐसी स्वतंत्रता प्रदान हो जिसमें व्यक्ति के विकास से देश का विकास हो सके। स्वतंत्रता को हम अभी फंडामेंटल राइट्स में, यानी मूल अधिकार में अभी आगे हम और पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बारे में। समता से तात्पर्य है अर्थात सभी व्यक्तियों की समानता। व्यक्ति गरिमा, जिसे हम आर्टिकल 21 में अभी आगे पढ़ेंगे, जिसमें सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। राष्ट्र की एकता और अखंडता से बात है कि जहाँ पे व्यक्ति का विविधता से कोई संबंध ना हो, अर्थात एक ऐसा राज्य जहाँ पे विविधताओं में एकता की बात की गई है, जिसमें किसी धर्म, किसी राज्य, किसी भाषा, किसी जाति को लेकर कोई विभिन्नता नहीं, अर्थात एकता, सभी के समान एकता और अखंडता की बात की गई है। अब हम बात करेंगे संविधान में संशोधन की। देखिए, इसमें विरूपाधिक संघवाद हुआ था 1960 में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका के रूप में जो प्रस्तावना आया था, इसको ये बहुत मतभेद वाला बात था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय और बहुत लोगों का ये कहना था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात किया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है।
तो संविधान का अंग नहीं है। बट बीरवाली संघवाद में 1966 में ये आया था, सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती मामला आया था केरल का भूमि को लेकर के, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें 1973 में ये केस आया था और 1976 में संशोधन हुआ। पहली बार प्रस्तावना में 42वां संशोधन हुआ, पहली बार, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जिसको मैंने यहाँ पे आपको बताया। समाजवादी से तात्पर्य मैंने बताया पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को हमने यहाँ पे आपको बताया है। तो पहली बार प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ वो 1976 में हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।